नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं धर्म अनुभूति। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं श्री कमल कुमार गुप्ता जी, जो हम भारती के सूत्रधार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार पल्लवी धर्म जी, जय श्री अनुभूति राम। में। जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि सर बहुत सारी धार्मिक और शास्त्रिक बातें हमें बता रहे हैं और उनसे कई जानकारी भी हमें सुनने को मिलती है। आज भी हम धर्म से रिलेटेड, शास्त्रों से रिलेटेड, रामायण पर इनसे कुछ चर्चा करेंगे और कुछ सवालों के जवाब लेंगे। सर, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही आता है, जब हम रामायण की बात करते हैं तो रामायण से जो शब्द निकलता है राम, क्या कहना चाहेंगे? इस रामायण के महत्व को किस तरह से आप देखते हैं? धन्यवाद पल्लवी जी। जय श्री राम। सिया राम में सब जग जानी, करें प्रणाम चोरी चुक पानी। सभी को मेरा सादर प्रणाम, सभी भारतीयों को, सभी सुनने वालों को तहे दिल से जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं पल्लवी जी, रामायण शब्द का मतलब क्या होता है। जी। रामायण, रामायण का मतलब ये होता है जी, राम की आंखें, रामायण। रामायण जो है भगवान का पूरा जो भी उन्होंने रचना की, जो भी उन्होंने जन्म से लेके और राज्य अभिषेक तक, और उसके बाद में प्रजा का पालन कैसे किया। राज्य अभिषेक से पर ये पूरी नहीं होती। भगवान ने 11,000 साल तक पृथ्वी पे रहे। संवत जो है 11,000 साल उन्होंने बिताए। और रामायण का मतलब ये होता है कि राम की आंखें, रामायण। तो पूरा का पूरा विवरण राम के ऊपर है रामचरितमानस में। और मैं समझता हूँ क्यों अखिल ब्रह्मांड में एक ही भगवान है, वो है प्रभु श्री राम। और उन्होंने प्रजा के बीच में कैसे रहे, प्रजाओं की बातें कैसे मानते थे। प्रजा से भी ये कहते थे कि भाई मुझसे भी कोई जो अनीति कछु भाष्यो हो भाई, यदि मुझसे भी कोई अनीति हो जाए तो मुझे भी तुम ब्रज करके रख सकते हो, बता सकते हो। मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि आप एज ए राजा में मेरे को आप कुछ बोल नहीं सकते हो। जो अनीति कछु भाष्यो भाई, तुम बरजो मोही भय बिसराई। जी। भय छोड़ के आप मुझे भी बता सकते हो। क्योंकि भगवान भी स्वयं मानते हैं कि प्रजा की बातें मानना और प्रजा के अनुसार कार्य करना ये सर्वोत्तम गुण है। भगवान इस बात को अच्छे से मानते हैं कि राजा के काल में कोई भी प्रजाजन दुखी नहीं होना चाहिए। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। ये शास्त्र इस बात का अनुमोदन करते हैं। भगवान भी इस बात का अनुमोदन करते हैं कि मेरा काम ही इस संसार में धर्म को बढ़ाना है। और धर्म का जब जब भी थोड़ी सी भी हानि होती है, जब जब होए धर्म के हानि, मानस में भी आता है। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब असुर अधम अभिमानी लोग बढ़ जाते हैं, धरे तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। भगवान जो है विविध प्रकार के शरीर धरते हैं। हरे कृपा निधि सज्जन पीरा, सज्जनों की पीड़ा दूर करना प्रभु का काम है। तो भगवान जो है मानस की, जो आप रामायण की बात कर रहे हैं पल्लवी जी, ये केवल और केवल मानव कल्याण के लिए है, जीव कल्याण के लिए है, सृष्टि पालन के लिए है, सृष्टि की रचना के लिए है, सृष्टि की संरक्षणा के लिए है, प्रकृति की संरक्षणा के लिए। रामायण हो या द्वापर युग में कृष्ण काल हो, ये भगवान स्वयं इसलिए हमारे भारत देश में आते हैं। जी, आपने हाल ही में हमने जब आपसे बातचीत की थी, तब आपने बताया था कि किस तरह से परिवार को जोड़ने का भी एक साधन हम कह सकते हैं रामायण में मिलता है। और वहाँ से भी हम सीख ले सकते हैं कि आज जो स्थिति चल रही है, पारिवारिक समस्या हैं, लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाह रहे, कैसे दिखाएंगे वो रामायण के ज़रिए किस तरह से परिवार जुड़ सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है पल्लवी जी। देखिए, रामायण में भगवान
4 भाई होते हैं, रानियाँ होती हैं, माताएँ होती हैं, काफ़ी सारा लंबा चौड़ा परिवार है, 4 बहुएँ भी आ जाती हैं, बहुएँ के पुत्र भी, लव कुश भी, सब परिवार बहुत लंबा चौड़ा है। किसी के मन में भी कोई चीज़ लेने की इच्छा नहीं होती। जी। सब एक दूसरे को चाहते हैं कि तुम लो, तुम लो, तुम लो, तुम लो, तुम लो। तो जब आदमी के मन में कोई भी परिवार हो, कोई भी घर हो, पहले आप लीजिए, पहले आप लीजिए, यदि मन में देने की भावना आ गई, मन में सबके प्रति प्रेम स्वतः जाग जाएगा। जा घर कहूँ न प्रेम रस, घर में सबसे पहले प्रेम का वातावरण होना चाहिए। उन्हीं रसना नहीं राम, रसना में राम होना चाहिए। ते नर इस संसार में उपजी भय बिनु काम। यदि प्रेम का वातावरण घर में नहीं है और रसना में पल्लवी जी राम नहीं है, और राम यही सिखाते हैं परिवार इकट्ठा रहे, सब लोग इकट्ठे रहे, एक सूत्र में रहे और सब लोग एक जैसा व्यवहार करें। मुखिया भी जो है शास्त्र ये कहता है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया शब्द भी जो घरों में है वो मुख से निकला है जी। मुखिया कैसा होना चाहिए फिर? मुख के समान। खान पान कहूँ, खाने पीने के लिए कड़वा मीठा दवाई कुछ भी खाना हो मुख से जाएगा। और पालई पोसई सकल अंग, शरीर के सारे अंगों को बराबर पालता है। उसी तरीके से मुखिया का भी फर्ज है कि सबके साथ समान व्यवहार करे। कोई भी बड़ा छोटा घर में बच्चा है, बहू है, बहन है, बेटी है, सबके साथ समान व्यवहार करे तो घरों में मैं नहीं समझता कि कोई अंतर पड़ेगा। जब बड़े लोग भी इस बात को समझ जाएं कि हम लोग छोटों के साथ भी उतना ही न्याय करें जितना बड़ों के साथ करें। शास्त्र तो यहाँ तक भी कहता है पल्लवी जी, बड़े स्नेह लघुवन पर करें। बड़ों को चाहिए कि छोटों पे स्नेह करे। गिरी निज सिर सदा तृण धरें, जैसे पहाड़ है धारण करते हैं हरे हरे तिनके, छोटी छोटी घास धारण, और विशाल कितने हैं? बहुत बड़े। जलधि अगाध मोली भय फेणु, समुंदर कितना विशाल है, धारण क्या करता? झाग फेण। संतत धरनी धरे सिरु रेणु, धरती कितनी विशाल है और धारण क्या करती? धूल के कण। तो बड़ों को भी चाहिए कि छोटों को धारण करे, छोटों से भी प्रेम बनाए, बड़ों को भी चाहिए। और छठ सजा बड़े को चाहिए, छोटे को उत्पात, बड़े भी ना समझी ना करें और एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार करें। तो मानस भी यही सिखाता है, रामचरित में मानस में यही है कि भाई भाई में कैसे प्रेम हो, पिता पुत्र में कैसा प्रेम हो। एक माता पिता के इशारे से आदमी सब सुख भी त्याग सकता है। राम ने हंस के सब सुख त्यागे, तुम उस दुख से डर के भागे। नहीं डरना चाहिए। चाणक्य नीति भी ये कहती है कि डर को जब तक डर समझना चाहिए जब तक दूर है, डर के समीप आ जाए डट के मुकाबला करना चाहिए सारे परिवार को, तो कोई भी भारी शक्ति आपको सताएगी नहीं। घर यूनिटी में रहेगा, अड़ोस पड़ोस सब लोग उसके एग्जाम्पल देंगे। गीता भी यही कहती है, रामायण भी यही कहती है, यत यत आचरति श्रेष्ठ। घर के बड़े लोगों को अच्छे आचरण करने चाहिए। तत तत एव इतरो जना, सब लोग उसका अनुसरण करेंगे। स यत प्रमाणम कुरुते, लोग ततन वर्तते, लोग उसका अनुसरण करेंगे। तो बड़ों को चाहिए कि छोटों को घर की मान मर्यादा सिस्टम संस्कार सभ्यता सिखाए और छोटों को चाहिए कि उसका पालन करे। तो घर एक यूनिटी में रहेगा और सभी लोग सुखी रहेंगे और घर में एक साथ जीने का जो आनंद होता है पल्लवी जी, या आप बाहर देशों में देखेंगे लोग अकेले अकेले घूमते रहते हैं, कोई आनंद नहीं है। यदि परिवार एकत्रित होकर रहेंगे, त्यौहार भी अच्छे से मनेंगे, राम राज्य भी अच्छे से होगा, देश की ताकत भी बढ़ेगी, इकोनॉमी भी बढ़ेगी, घरों के खर्चे भी कम होंगे। 2 किचन होगी तो 2 खर्चे लगेंगे, 4 किचन होगी तो 4 खर्चे लगेंगे। तो उस पारिवारिक ताकत भी बढ़ेगी, समाज की ताकत भी बढ़ेगी। मैं तो कहता हूँ सभी लोगों को एक यूनाइट होकर रहना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। लेकिन एक रामायण में हम जब भाईचारे की बात करते हैं तो हमने वो भाई भी देखे हैं। जब श्री राम जी वनवास के लिए जाते हैं तो लक्ष्मण जो भाई हैं
सौतेले भाई हैं, वो उनके साथ जाने के लिए तत्पर हैं। और उसके बाद भरत की बात करें तो भरत भी उन्हीं पूरा राजपाट अगर उन्हें मिल रहा है तो वो भी उसको नहीं लेते हैं, त्यागते हैं। शत्रुघ्न उनके कमरे के बाहर उनकी राह देखते हैं कि कब प्रभु राम आएंगे और फिर ये सब वही संभालेंगे। कैसे देख रहे हैं पूरे पूरे भाईचारे को, पूरी जो सीन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है रामायण में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए पल्लवी जी, बहुत उत्तम प्रश्न है आपका। ये चारों भाइयों का स्नेह कैसा है, एक दूसरे को ये कह रहे हैं कि पहले आप, पहले आप, पहले आप। देखिए शास्त्र ये कहता है, अस को जग जनमाना है, संसार में ऐसा पैदा कोई नहीं होता, प्रभुता पाए जाए मत लाए। जिसको थोड़ी सी भी कोई पद मिल जाए तो उसमें मत आएगा ही आएगा। अस को जग जनमाना है। लेकिन भगवान के घर में क्या हो रहा है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। संसार में ये हो रहा है कि ये पद मुझे मिले, पद की लालसा। पद में होता है पल्लवी जी, पद में मद होता है। और जैसी मान लो आपको छोटा सा भी पद मिल जाए, तो मान लो एक सोसाइटी का सेक्रेटरी बना, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं प्रधान हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। जबकि पद में ही वर्ड मद है, नशा है। तो अरे यहाँ चारों भाई क्या कर रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि नशे को कोई लेना ही नहीं चाहता। जिससे आदमी के मन में या भगवान के मन में अहंकार है कि मद नशा जो है, काम क्रोध मद लोभ सब पा नाथ नरक के पंथ, ये सारे नरक के रास्ते। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हरि रघुवीर ही भजो भजे जय संत। अब सारे चाहते हैं हम तो भगवान को भजेंगे, पद इसलिए कोई नहीं लेना चाहता क्योंकि ये मद जो है ये नरक का रास्ता है। इसलिए चारों भाई चाहते हैं कि जो है तीनों भाई बाकी के कि भगवान है, भगवान को मद नहीं आएगा, भगवान को ही राज्याभिषेक मिले, बाकियों में हमें कुछ भी विकार आ सकता है, तो हम ये पद राम को ही दें। और राम जी को ये लगता है कि जन में एक संग सब भाई, वो जन सैन के लिए लड़काई। मुझे अकेले को क्यों दे रहे हैं, जबकि हम साथ साथ रहे, सब एक साथ जन्मे, सब हमने सारे काम एक साथ किए। तो ये बड़ा सब भाइयों के बीच में एक बहुत बड़ा रोमांच है कि वो आप ले लो, आप ले लो, आप ले लो, आप ले लो। ये एक बहुत जो भारतीयों को भी चाहिए कि नहीं भाई तू ये काम तू कर ले, कोई शादी हो रही भाई तू आगे आगे बढ़ के कर, कोई घर में प्रोग्राम हो रहा है भाई आप करो, आपका नेक बनता है, आप करो, आपका नेक बनता है, आप ये तिलक आप करो, आप ये करो। हम क्यों उसको पकड़ के रखते हैं, बिल्ली पकड़ क्यों बनाते हैं? देखिए मनुष्य की दो पकड़ होती है, एक होती बिल्ली पकड़, एक होती बंदर पकड़। बंदर का बच्चा माँ को पकड़ता है, बंदर कितनी भी लंबी छलांग लाए, बंदर के बच्चे की कभी आपने देखा हो गिरता नहीं हो, तो 100 फुट की छलांग लाए या 50 फुट की छलांग जी। और वो क्योंकि माँ को भरोसा है कि मेरा बच्चा नहीं गिरेगा। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में लेके भागती है और वो कहीं ना कहीं जाके उसी की गलती है, बच्ची की गलती, उस ड्रॉप तो उसी ने किया है। तो इसी तरीके से बच्चों को डिपेंडेंट बनाएं, उनके ऊपर में ज़्यादा आप जो है उनके ओवर पॉजिटिव ना बने। हम सोचते हैं कि हम ओवर पॉजिटिव हो गए, बच्चे का हम स्पेशल ख्याल रखें, तो बच्चे को भी काबिल बनाएं। मिट्टी में खेल रहा नहीं, मिट्टी भी उसके अंदर जानी चाहिए, एंटी एलर्जी जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। उसी तरीके से आप जो है बच्चों को अपना कॉन्फिडेंस बनाएं, उनको अपने आप डेवलप होने दीजिए। आप ज़्यादा पेड़ में पानी डालने से क्या जल्दी बड़ा हो जाएगा? दिन में 10 बार खा लो, 20 बार खा लो, खा लो खा लो खा लो, नहीं, जितनी उसकी खुराक होती है अपने आप ही खा लेता है। तो भाइयों का जो प्रेम था लक्ष्मण का, और जो आपने कहा सौतेला भाई था, वो सौतेला भाई नहीं था। लक्ष्मण जी सीसा अवतार थे, भगवान उसी के ऊपर में सहन करते हैं। और भगवान जो आए थे वो लक्ष्मण का भार उतारने आए थे, क्योंकि उनके ऊपर पृथ्वी का भार था और पृथ्वी पर राक्षसों का भार था, वो खत्म करना था राम जी को ही। तो लक्ष्मण जी को तो पता था कि मेरा भाई मेरा वजन कम करने वाला है,
तो वो कोई सोतेला वेतेला उनमें कोई व्यवहार नहीं था। जन में एक संग सब, चारों सगे भाइयों से ज़्यादा थे और चारों कोई न कोई अवतार थे, अवतारी पुरुष थे। भगवान साक्षात अवतार थे, सीता मैया भक्ति की अवतार थी, साक्षात लक्ष्मी मैया थी। तो अवध का जो ये रहस्य है, ये सबको नहीं पता कि वहाँ कौन कौन आए थे। देखिए घर की ताकत दिखाता है ये कि यदि एक पे कोई प्रॉब्लम आई है, जैसे भगवान राम जी को अकेले को वनवास मिला था, ये यूनिटी और स्ट्रेंथ दिखाती है परिवार की। यदि एक को प्रॉब्लम आई है तो सारे इकट्ठे हैं, चाहे घर की बहू हो, चाहे घर के भाई हो, कोई भी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई हों, चाहे वधुएं हों, चाहे पुत्र हों, सब ये दिखाता है कि घर में किसी को एक को भी प्रॉब्लम आई तो हम सब के सब इकट्ठे हैं, ना कि हमें कोई भी प्रॉब्लम जो परेशानी है वो भाई भाइयों को या घर की बहुओं को या किसी और को, वो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम दुनिया की नहीं है जो हमको सबको अलग कर दे। कैसे? जैसे नींबू की खटाई है, आप दूध में डालो, दूध और पानी अलग। तो ये खटाई रूपी कोई भी चीज़ जीवन में नहीं आनी चाहिए जो दूध और पानी की दोस्ती को भी ख़त्म कर देती है। सबसे बढ़िया दोस्ती मैंने जो सुनी है वो दूध और पानी की होती है। जैसे आपने दूध में पानी डाला तो दूध का रेट और पानी का रेट एक ही हो जाता है। जब देख प्रीत कह रीत वली, जल पै सरी से बिकाए। जल और पानी एक रेट में बिक जाता है। जल बोलते हैं पानी को, पै बोलते हैं दूध को। जल पै सरी से बिकाए, कपट कराई परत पोनी, दे करत देत बिल गाय। कपट रूपी कोई भी चीज़ घर में आती है, मित्रों में आती है, परिवार में आती है, वो अलग कर देती है। लेकिन जब भी सुख दुख आए, परेशानी आए, तो ये चारों वधुओं की आपने बात करी, सीता मैया की बात करी, उर्मिला की बात की, भरत जी की धर्मपत्नी की बात करी, जिसकी भी आपने बात की, ये दर्शाता है पल्लवी जी कि कोई भी चीज़ आए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, हम सब एक हैं, हम सब एक रहेंगे। भारत देश के लिए भी एक रहेंगे, समाज के लिए भी एक रहेंगे, परिवार के लिए भी एक रहेंगे, ताकि हर कठिनाई का सामना हम आसानी से कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फिर से एक नई दिशा दिखाई है और रामायण के पात्रों को इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। जो भी उनका त्याग रहा है, भारत में अभी भी जो भाई हैं, भाईचारे की ज़रूरत है और जिस तरह से पतिव्रता पत्नियां जो हैं वो त्याग कर एकजुटता का संदेश दे रही हैं, वो भी सर ने दिखलाया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए धर्म अनुभूति। जय श्री राम। नमस्कार। जय श्री राम। पल्लवी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया इसके लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। तहे दिल से धन्यवाद।